हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, फिर भी हम उन भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमसे एक दिन छूटने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा जीवन के शुरुआत में। माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, लेकिन जो नहीं छूटा वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब सब कुछ छूटता ही रहे तब कैसे आप अपनी मुस्कान को बनाए रखते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं, वो सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम है सोनल देसाई। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तब एक काम कीजिएगा, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिंदगी का हर शंका का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज मैं बात करूंगी उन 5 बातों के बारे में जो हम सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। लर्निंग नंबर 1, सबसे बड़ी सीखने वाली बात। जब धनुर्धर अर्जुन ने कहा कि अब तो मुझे लड़ना ही नहीं है, मैदान में रहना ही नहीं है, मैं क्यों लड़ूं, क्या मिलेगा मुझे लड़के, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा था अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में, उसे और अच्छे से समझने के लिए मैं रोजाना पढ़ती हूँ श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो है यज्ञ को कार्य रूप में देना ही कर्म है। यज्ञ जो होती है वो आराधना की विधि विशेष होती है, उसका नाम यज्ञ है। उस कर्म की यहाँ बात हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। रोज हम जिस जिंदगी का सामना कर रहे हैं उसकी बात करें, वहाँ जो कर्म का मतलब है वो इम्पोर्टेंस है। आप सिर्फ काम पर फोकस करिए, अच्छे काम की तरफ, और जो यात्रा है उसे गोल तक पहुँचाइए। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो मैनेज कर लेगा। जो अच्छा काम करता है उसके साथ कभी कोई बुरा नहीं होता है। महाभारत की एक घटना है। महाभारत के युद्ध से पहले धनुर्धर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन था वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास खड़ा हो गया और धनुर्धर अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गए। और जब भगवान की नींद खुली, सबसे पहले चरणों में अर्जुन पर नजर पड़ी। सबसे पहले अर्जुन को पूछा, बोलो क्या चाहिए। दुर्योधन गुस्सा हो गया, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन की जितनी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने उतना ही मांगा, मुझे सेना चाहिए। अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, उसने ऐसा ही मांगा, भगवान मुझे आपका साथ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। सारथी बन गए। उसके बाद जो हुआ, जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, उस तरह उन्होंने जीत दिलवाई और बात बताई, जिसके कर्म अच्छे हैं उसे फल अच्छे ही मिलेंगे। लर्निंग नंबर 2, इस दुनिया में जो हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं मोक्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, और हम सब जो हैं उनकी संतान है, वो अपनी संतान के साथ बुरा नहीं होने देगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो उसका कोई बुरा कर्म है, कर्म का परिणाम है जो लौट के आपके पास वापस आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वैसे भी कर्मों का परिणाम तो वैसे भी ढूंढ निकालते हैं, जैसे कि एक बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आप अपने आप को ऊपर वाले पे सौंप दीजिए, बाकी सब कुछ उन्हें देखना है। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो महाभारत के युद्ध की है। युद्ध शुरू करने से पहले एक चिड़िया उड़ के आई और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा घोंसला नीचे गिर गया है, यहाँ हाथी ने पेड़ वगैरह हटा दिया है, मेरी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि होने को मैं नहीं टाल सकता, जो होगा वो होके रहेगा। उस चिड़िया ने कहा कि मैं आप पर विश्वास कर लूं, बस इतना बता दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ विश्वास कर लो। फिर अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन से भगवान ने तीर मांगा, धनुष मांगा। सामने हाथी था, उस हाथी के गले में बड़ी सी घंटी थी। तीर उस घंटी पे लगा और घंटी जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा
क्या कर रहे हो भगवान? आप इतना निशाना नहीं लगा रहे हो? लाइए धनुष, मैं निशाना लगाता हूँ, हाथी को गिराता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, काम हो गया है। 18 दिन बाद फिर से जब युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था, तब युद्ध खत्म हो गया था। उस घंटी को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हटाओ उस घंटी को जो जमीन पर पड़ी हुई है। जब घंटी हटाई, वो चिड़िया अपने बच्चों के समेत उड़ गई। उस चिड़िया ने सिर्फ विश्वास किया था भगवान पर, बाकी सब कुछ छोड़ दिया था प्रभु पर। लर्निंग नंबर 3, सचेतन होना। सचेतन को और अच्छे से समझे तो आज में रहना, आज को लेकर अवेयर रहना, वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन से कहा कि आज में रहो, शुरू करो आज में रहना। जो होगा वो देखा जाएगा। अभी जो है उसमें जीना शुरू करो, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। वो ठीक है, कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, आप डिस्टर्ब होते हो, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप सचेत है, आप अवेयर है आज को लेकर, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो हर चीज़ का समाधान निकल आता है। जब मस्तिष्क आपका शांत हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपसे बड़ी हो जाए, आपकी आत्मा से बड़ी हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपकी आत्मा बहुत ताकतवर है, उस चंचल मन को भी कंट्रोल कर सकती है अगर आप चाहे तो। एक छोटी सी महाभारत की घटना है, उसे आप अच्छे से समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण के पास द्रौपदी आई और कहने लगी, वहाँ भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि वो मेरे पतियों को मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घबरा क्यों रही हो, शांत हो जाओ, आप जाओ उनके शीघ्र में और जाके उनको प्रणाम करना। द्रौपदी गई, भीष्म पितामह को शीघ्र में और प्रणाम किया, जैसे ही कृष्ण ने कहा था। और जब द्रौपदी ने प्रणाम किया तब भीष्म पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जैसे आशीर्वाद दिया और कह दिया, ये क्या कर लिया मैंने। और भीष्म पितामह कहने लगे कि जरूर ये तुमने नहीं किया, ये कान्हा ने तुमसे करवाया होगा। भगवान श्री कृष्ण के पास हर समस्या का समाधान होता है। अब जो आशीर्वाद दे दिया था, बाद में पांडवों को बुलाया और बताया कि मुझे मारने का तरीका क्या है, शिखंडी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा, अर्जुन तुम तीर चला देना। हर घटना से, महाभारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से काफी कुछ सीखा जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अवेयर रहिए आज को लेकर और आने वाली कल को लेकर। लर्निंग नंबर 4, सबसे बड़ी बात, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जो आपका गुस्सा है वो बेकाबू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि क्रोध जब आता है, गुस्सा जब आता है, तब भ्रम पैदा होता है। भ्रम जब पैदा होता है तो बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्रोध की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई। दुर्योधन को क्रोध आता था, उसने ऐसा खेल रचा, द्रौपदी को बुलाया गया सभा में, और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण की कोशिश की। वो घटना एक ऐसी थी जो दुर्योधन का और उनके भाइयों का विनाश कर दिया। महाभारत की ऐसी कई सारी घटना है जो सिखाती है कि गुस्से पर, क्रोध पर काबू होना बहुत जरूरी है। लर्निंग नंबर 5, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। नहीं, सारथी भगवान श्री कृष्ण ने बिना लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया। इस दुनिया में काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो ये बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़ी पोजीशन पर हूँ, और छोटा काम कर रहा है उसे छोटी नज़र से देखते हैं। ये छोटा काम कर रहा है, छोटी जॉब है। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि ये जो काम है अर्जुन को, उसके परिवार को जीत दिला सकता है। हर काम का सम्मान कीजिए, हर पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। उन्होंने महाभारत में, गीता में बहुत सारी बातें कही है जो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। बस ज़रूरत है उन बातों पर चलने की। और भगवान ने कहा है कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो अच्छा हुआ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो पाप रहित, जो स्वार्थ रहित है वो होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जीवन में आप जो भी कर्म करते हो उसे पूर्ण समर्पण से करिए, लगन से कीजिएगा, अच्छे मन से कीजिएगा। ईर्ष्या, द्वेष से नहीं, अहंकार से नहीं,
अच्छा काम करेंगे, अच्छा मिलता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।